तो एस्ट्रो बिहार में आप सभी लोगों का स्वागत है, वेलकम है। और सभी लोगों का बहुत बहुत वेलकम रहेगा कि इस पर एस्ट्रो बिहार से जुड़ने के लिए। एक्चुअली एस्ट्रो बिहार हमेशा आप सभी लोगों के लिए कुछ ना कुछ नया लेकर आते रहता है। बीच में हमें थोड़ा सा खेद रहेगा कि आप लोगों का दैनिक राशिफल, दैनिक लकी नंबर नहीं आ पाया। डेली का लकी नंबर जो आता था सो नहीं आ पाया। तो खैर आज हम लेकर आए हैं 30 जनवरी से लेकर 5 फरवरी तक का इस सप्ताह का राशिफल। और इस बार 12 राशि का राशिफल रहेगा और देखते हैं इस सप्ताह किसका राशिफल कैसा रहता है। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं मिथुन राशि से राशिफल का बारे में। तो आज का पहले बता दें कि 30 जनवरी से लेकर 5 फरवरी तक का राशिफल है यह। तो इस सप्ताह का राशिफल, तो आज हम मिथुन राशि से शुरुआत करते हैं। तो यह सप्ताह आपको अपने संगति के प्रति विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि संभव है कि आपकी संगति में कोई स्वार्थी इंसान भी है जो आपको टेंशन दे सकता है। इसलिए टेंशन से बचने के लिए थोड़ा सा खान पान पे ध्यान रखें और खुद को असमर्थ, काहे कि खान पान पर अगर ध्यान नहीं दिया तो अपने आप को ठीक ठाक रखने में थोड़ा सा असमर्थता फील होगी आपको। ग्रहों की मौजूदगी स्थिति के इशारा कर रही है कि इस दौरान आपके कुछ अनचाहे खर्चे होने की भी आशंकाएं। हालांकि आपकी आमदनी में लगातार वृद्धि होने से आपके जीवन में इन खर्चों का प्रभाव नहीं दिखाई देगा, पर आप अपनी सुख और सुविधाओं पर भी कुछ खर्चा कर सकेंगे, क्योंकि राहु इस बार आपको थोड़ा सा तबाह कर सकता है। इस स्थिति में आय और व्यय के बीच संतुलन बनाए रखना आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपकी असल प्राथमिकता होनी चाहिए कि आप थोड़ा सा अपने परिवार के बीच में रहें और परिवार का भी ख्याल रखें। शनि की स्थिति इस बार आपको थोड़ा सा आपके इच्छा अनुसार स्थानांतरण या नौकरी में अच्छा बदलाव मिलने की संभावनाएं हैं। तो हो सके तो शनि महाराज का थोड़ा सा ख्याल रखें और शनिदेव की थोड़ी सी पूजा करें। और जो लोग स्टूडेंट लोग के लिए, खास करके जो लोग विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हैं या फिर इधर उधर भागदौड़ में लगे हुए हैं, तो उनके प्रतीक्षा इस बार उनके ग्रहों के अनुसार प्रतिकूल रहने वाली है। थोड़ा सा संभल के रहें और अपने आप में पेशेंस बनाए रखें, काहे कि कभी कभी किसी चीज़ की प्रतीक्षा कर लेना ही ज़्यादा बेहतर है। हो सके तो हनुमान जी का जाप जरूर करें। अब हम आते हैं मीन राशि वालों का। तो यह सप्ताह स्वास्थ्य को, जीवन को अगर देखते हैं तो यह सप्ताह आपके लिए उत्तम रहने वाला है। इस दौरान आप ऊर्जा से भरे रहेंगे और अपने हर काम को करने में दक्षता दिखाते रहेंगे और हर संभव प्रयास से भी आप उस काम को करते रहेंगे। कोई भी काम जो खुद का काम हो कभी बेकार नहीं होता है। इस वजह से घरेलू कामों पे भी थोड़ा सा ध्यान देते रहें, और ताकि यह सप्ताह हालांकि हालात में भी सुधार आने की वजह से आपके लिए घरेलू जरूरी वस्तु की खरीदारी काफ़ी हद तक आसान रहेगा, जिसके कारण आपके घर वाले भी आपसे महसूस होंगे कि साथ ही आपको भी बेहतर करने का प्रोत्साहन प्राप्त करेंगे। इस सप्ताह परिवार के किसी भी सदस्य के सामने कोई ऐसा राज या भेद उजागर हो सकता है जिसके चलते आपको बहुत शर्मिंदगी का एहसास होगा। इससे सदस्यों के बीच आपकी छवि को भी नुकसान पहुंच सकता है। तो थोड़ा सा संभल के रहने की ज़रूरत है, काहे कि राहु इस बार आपको आपके करियर में कोई शुभ परिणाम लाने की भी योग बना रहे हैं। तो थोड़ा सा संभल कर रहें और दफ्तर में भी राजनीति के चक्कर में थोड़ा सा बात विवाद से दूर रहें, नहीं तो मुसीबत में आप फंस सकते हैं। अब हम आगे आते हैं थोड़ा सा, हालांकि आपकी सफलता को देखते हुए इस बार आपकी सफलताएं थोड़ी सी आपका साथ देगी, और इस वजह से सफलता को देखते हुए आपके दुश्मन, आपके शत्रु, आपका विरोधी हो सकते हैं और आपका थोड़ी सी कहीं ना कहीं बढ़ती हुई सफलताओं में भी समस्याएं खड़ी कर सकती है। तो छात्रों के लिए विशेष महत्वपूर्ण रहने वाला यह सप्ताह है, काहे कि बुद्ध महाराज की कृपा होने की वजह से जो लोग अपने मेहनत से पढ़ते हैं, जो अपने मेहनत के दम पे रहते हैं, वो अच्छे परिणाम लाने वाले हैं। उनका अच्छा
खुशखबरी होने वाला है इस सप्ताह, इसलिए थोड़ी सी कामयाबी और उन्नति को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए अपनी मेहनत को बरकरार रखें और यह सप्ताह आपके लिए खुशखबरी लाने वाला है। अब हम चलते हैं कुंभ राशि वालों का। तो कुंभ राशि वालों का यह सप्ताह अगर देखा जाए तो दूसरों की आलोचना में अपना ज़्यादातर समय और ऊर्जा दोनों बर्बाद करने से बचना होगा, क्योंकि इस बात को आपको समझने की इस समय सबसे अधिक ज़रूरत रहने वाली है और इसका बुरा असर आपकी छवि के साथ साथ आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। इसलिए सकारात्मक सोच और वाणी अपने आप में बनाए रखें ताकि निगेटिविटी से आप दूर रहें और बुरी ताकतें आप डिस्टर्बेंस ना करें। काहे कि यह सप्ताह देखिए थोड़ा सा अगर दुआएं मिलती है और दुआओं में चलते हैं तो यह सप्ताह आपके लिए भाग्य को परिवर्तित करेगा। इस बार भाग्य आपको सौभाग्यशाली साबित होगा और यह सप्ताह आपके भाग्य में बहुत अच्छा योग देने वाला है। इस वजह से लोगों से दुआएं लें और कोई कामना भी मांगना, मनोकामनाएं ऐसी ही मांगे जिससे आपके लिए अच्छा रहे। थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर कहीं किसी को कर्जा लिए हुए हैं कोई, तो वो कर्जा चुकाने में भी यह सप्ताह आपके लिए सफल रहेगा। हालांकि आपको अपने पुराने रिश्तेदारों को पुनः विकसित करने और उसमें सुधार करने के लिए विशेष अच्छा सिद्ध होने वाला है। तो थोड़ा सा करियर से संबंधित भी कोई ज़रूरी बातें या योजना हर किसी से शेयर करने से आपको परहेज करने की ज़रूरत होगी, अन्यथा आप मुसीबत में फंस जाएंगे। कोई आपके दिल की बात आपसे साझा करवा लेगा और फिर आपको बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा देगा। तो जो स्टूडेंट लोग की बात करते हैं, जो लोग विदेश में एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हैं, यह सप्ताह आपके प्रयास को सफल बनाएगी और इस सफलता को भरपूर रूप से इसका लाभ उठाएं और अपने आप को एंजॉय करें। अब हम आते हैं मकर राशि वालों के लिए। तो मकर राशि वालों के लिए यह सप्ताह इस सप्ताह में आप निरंतर अपनी जीवन शैली में सुधार करने का परिवर्तन करते रहेंगे। इसके लिए आप बेहतर स्वास्थ्य जीवन के लिए खुद को अपने आराम के क्षेत्र से निकालते हुए रोजाना नियमित रूप से योग व्यायाम करने का फैसला भी ले सकते हैं। चूँकि हालांकि कहते हैं कि गुरुदेव बृहस्पति को ही माना जाता है, तो थोड़ा सा बृहस्पति महाराज इस बार आपको काम का बोझ ज़्यादा होने की वजह से आपको अपने ऊपर से लेने से बचना चाहिए। कहते हैं कि ज़्यादा काम का बोझ कभी कभी ले लीजिएगा तो समस्याएं तो होगी, और तो ऐसे कंडीशंस में हो सके तो कि अपने परिवार से या अभिभावक से ही इस सप्ताह थोड़ा सा अगर पैसा मांगने की भी ज़रूरत पड़े तो उन्हीं से लें, इधर उधर किसी से ना लें, जिसके चलते आपको कहीं कोई मुसीबत ना हो, जो किसी से धन लेके कहीं कोई समस्या में ना फंस जाए। यदि पारिवारिक सदस्यों के बीच किसी बात को लेकर गलतफहमी हो गई तो इस सप्ताह आपको पूरी तरीके से दूर होने की भी संभावनाएं हैं, जिसके कारण परिवार में कुछ शांति भी आएगी और इससे आपका पारिवारिक माहौल तो काफ़ी अच्छा रहेगा ही साथ सुकून भी मिलेगा। इस सप्ताह आपको शनिदेव की उपस्थिति के कारण पहले से कोई कार्य अगर पड़ा हुआ है तो वह कार्य इस बार पूरा होने की संभावनाएं हैं। थोड़ा सा इस मकर राशि वालों के लिए इस बार प्रमोशन होने की भी संभावनाएं हैं, उनके वेतन भी वृद्धि होगी और कार्य क्षेत्र में भी पदोन्नति होने की संभावनाएं हैं। जो स्टूडेंट लोग पढ़ लिख रहे हैं वो लोग अपनी मेहनत के अनुसार ही अपना अंक इस बार पा सकेंगे और ऐसे में दुखी होने या खुशी होने की कोई ज़रूरत नहीं, जैसा मेहनत वैसा ही फल होगा, इसलिए अपनी मेहनत को बरकरार रखें। अब हम चलते हैं धनु राशि वालों के लिए। तो धनु राशि वालों का अगर यह सप्ताह देखा जाए तो स्थितियाँ पूरी तरीके से आपके पक्ष में दिखाई दे रही है, क्योंकि शनिदेव की मौजूदगी की वजह के कारण अच्छे और बेहतर स्वास्थ्य का आनंद लेकर प्रसन्नचित्त रहेंगे। साथ ही इस राशि के बुजुर्ग जातकों को इस दौरान आपको घुटनों और हाथों की पुरानी परेशानी से भी निजात मिल सकता है। आर्थिक लिहाज से आपकी
राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह काफ़ी शुभ साबित होने वाला है। ऐसे में इस दौरान अपने प्रयासों से थोड़ी भी कमी नहीं आने दें, क्योंकि इस समय आपके धन में वृद्धि करने के लिए अनुकूल ग्रहों की स्थिति आपके लिए बेहतरीन अवसर प्रदान कर सकते हैं। इस समय आप अपने दोस्तों और परिवारों के साथ मज़ेदार समय बिताएंगे। इसके साथ ही इस दौरान आपकी भरपूर ऊर्जा और ज़बरदस्त उत्साह रहेगी। आपके परिवार जीवन में कई सकारात्मक परिणाम भी लाएंगे और आपको घरेलू तनाव से भी दूर रखने में मददगार होगा। तो यह सप्ताह आपके बृहस्पति की वजह से थोड़ा सा इस सप्ताह आपको अच्छा सा कहीं ना कहीं से बहुत अच्छी खबर और उन्नत मार्ग नज़र आने वाला है, क्योंकि जहां इस राशि के व्यवसायी जातकों की बात करते हैं तो उन्हें इस दौरान औसत दर्ज के अच्छे परिणामों से संतुष्टि मिलने की बात है। वहीं जो लोग नौकरी पेशा के जाते बाते हैं, जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में अप्लाई किए हुए हैं, तो उनको लिए भी इस बार अच्छे अवसर मिलने वाले हैं। और जहाँ तक की बात करते हैं, अगर आप घर से दूर किसी अच्छे और बड़े कॉलेज में दाखिला लेने की सोच रहे हैं तो यह समय थोड़ी ज़्यादा अनुकूल दिखाई दे रही है। तो ऐसे में छात्रों को घबराने की ज़रूरत नहीं है और शिक्षकों से थोड़ा सा समर्थन लेकर ही काम को आगे बढ़ाते चलें। तो अब हम चलते हैं आगे की वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सप्ताह अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह सप्ताह बेहद उत्तम रहेगा, क्योंकि बृहस्पति गुरु की वजह से इस दौरान आपको भी किसी बड़ी समस्याओं से जूझना नहीं पड़ेगा। ऐसे में इस सकारात्मक समय का लाभ उठाते हुए अपने करीबियों के साथ ताज़ी हवा का आनंद ले। आर्थिक नज़रिए से यह सप्ताह धन संबंधी मामलों में भी आपको सामान्य से अच्छे फल प्राप्त कराएगा। आप थोड़ा सा राहु की अगर बात करते हैं तो राहु के योग की वजह से नौकरी पेशा के लोगों को इस दौरान उनके कामों के अनुसार तरक्की तो मिलेगी ही, साथ ही कई जातकों के वेतन में भी वृद्धि होने की संभावनाएं बन रही है। ऐसे में इस उत्तम समय का उचित लाभ उठाते रहिए और हर मौके से धन कमाने की ओर प्रयास करते रहिए। परिवार में थोड़ा सा वाद विवाद में धैर्य रखने की ज़रूरत है और खाने पीने की जहाँ तक की बात है उसमें भी थोड़ा सा परहेज रखिए, ताकि स्वस्थ रहना भी जीवन में ज़रूरी है। हालांकि संभव है कि किसी बात पर चर्चा करते समय आपके और सदस्यों के बीच विचारों का मतभेद हो, जिसके बाद आपके परिवार वाले किसी छोटी बात को लेकर राई का पहाड़ बना दें। तो ऐसे कंडीशंस घर में ना आने दें और थोड़ा सा संभल के रहें। जहाँ तक कि जो लोग सरकारी विभाग के अधिकारियों से सरकारी विभाग में काम कर रहे हैं, उनको अपने अधिकारियों से भी सहयोग मिलने की भी संभावनाएं हैं। जहाँ तक स्टूडेंट की बात करें तो थोड़ा सा अपने मेहनत के अनुसार जो परीक्षा का परिणाम आता है, तो परीक्षा देने वाले हैं तो थोड़ा सा कभी कभी परिणाम सकारात्मक या नकारात्मक आते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में घबराने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी स्थिति गंभीर होने की कंडीशन दिखा रहे हैं। अब हम चलते हैं आगे तुला राशि वालों के लिए। तो कहते हैं कि यह सप्ताह तुला राशि वालों के लिए अपने अतीत के कई गलत फैसले, जो पूर्व से आप कोई गलत फैसला करते हुए आए हैं, उसके लिए आपके मन में थोड़ा सा टेंशन बना हुआ रहेगा, घर में भी कलेश बना हुआ रहेगा, क्योंकि केतु के प्रभाव की वजह से जितना संभव हो सकता है घर वालों के साथ बैठकर हर समस्या को शांतिपूर्वक सुलझाने का प्रयास अगर करते हैं तो बिगड़ने वाले काम भी स्वयं कहीं ना कहीं ठीक हो जाते हैं। जहाँ तक कि यह सप्ताह व्यापारी जातकों को ध्यान रखना होगा कि जो उधारी के लिए आपके पास आए उन्हें थोड़ा सा नज़रअंदाज ही करके चलें, अन्यथा आपके लिए समस्याएं खड़ी हो सकती है। हालांकि जिससे कई अच्छे अवसरों का भी अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं कोई अच्छा अवसर जब आएगा तो उस वक्त आपको लाभ उठाने में
सहयोग मिलेगा, वंचित नहीं रहेंगे। यह सप्ताह आपके घर के बच्चे और आपके अपनी उपलब्धियों को गर्व का अनुभव भी कराएंगे, जिससे आप कुछ भावुक नज़र भी आ सकते हैं। ऐसे में अपनी भावनाओं को छुपाने के जगह उन्हें सदस्यों के सामने व्यक्त करने का प्रयास करें और बच्चों की तारीफ करने को खुद न रोकें। आपकी राशि में कई लाभकारी ग्रह की भी उपस्थिति है। आपके दुश्मनों के लिए भी अच्छी नहीं है, क्योंकि इस दौरान वो सक्रिय तो होंगे, परंतु आप उन्हें हर कदम पर पराजित करते हुए नजर आएंगे और अपनी सफलताओं पे हमेशा आगे निकलते चले जाएंगे। जहाँ तक कि स्टूडेंट लोग की बात करते हैं तो थोड़ा सा अच्छे और जैसा मेहनत करेंगे वैसा ही उनको अंक प्राप्त होना है। उनको अपने मेहनत के अनुसार ही उनका अंक प्राप्त होना। अगर कोई परीक्षा उच्छा है तो इस बार थोड़ा सा आप गणेश जी का चालीसा पढ़ लें या गणेश भगवान के मंत्र का जाप कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। हाँ, अब हम चलते हैं आगे कन्या राशि वालों के लिए। तो कन्या राशि वालों का अगर सप्ताह देखा जाए तो स्वास्थ्य के मोर्चे पर काफ़ी अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करेगा, क्योंकि शनि के विराजमान होने के थोड़ा सा शनि देव की वजह से हल्की फुल्की समस्याएं तो आती जाती रहेगी, लेकिन आप किसी बड़ी बीमारी का शिकार नहीं बनेंगे और शारीरिक रूप से भी आप पहले से अधिक सेहतमंद रहेंगे। इस सप्ताह आपको किसी निवेश से उतना लाभ नहीं होगा जितना आपने सोचा था, परंतु यह लाभ आपको काफ़ी हद तक संतुष्टि देगा और आपकी मदद भी करेगा। अपने व्यापार में निवेश करने का फैसला ले सकते हैं। अगर आप सही रणनीति अपनाते हैं तो आप धन को जल्दी से ही दुगुना कर सकते हैं। थोड़ा सा बृहस्पति की मौजूदगी की वजह इस बार बृहस्पति आपको थोड़ा सा मदद करने वाले हैं और आप अपने दोस्तों और परिवारों के साथ मज़ेदार समय भी बिताएंगे। इसके साथ ही इस दौरान आपकी भरपूर ऊर्जा और ज़बरदस्त उत्साह आपके पारिवारिक जीवन में सकारात्मक परिणाम भी लाएंगे और घरेलू तनाव से भी दूर रखने में मददगार सिद्ध होगी। सामाजिक तौर पर आपका मान सम्मान बढ़ने की संभावनाएं हैं, क्योंकि यह सप्ताह के दौरान आप बहुत सारी परोपकारी गतिविधियों में भी शामिल दिखाई देंगे, जिसका फल आपको करियर में प्रगति देने के कार्य करेगा। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह मिश्रित परिणाम देगा। सप्ताह के अंत तक समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और यह समय आपकी शिक्षा और उच्च शिक्षा दोनों में ही आपको सफलता दिलाने में सक्षम रहेंगे। तो जहाँ तक हो सके अपने मन को भ्रमित ना करें और इधर उधर की बातों में अभी ना रहें। अब हम आगे चलते हैं सिंह राशि वालों के लिए। तो सिंह राशि वालों का अगर सप्ताह देखा जाए तो स्वस्थ रखने के लिए खेलकूद और कुछ आउटडोर गतिविधियों में थोड़ा सा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की ज़रूरत है, क्योंकि इन गतिविधियों में आपकी भागीदारी आपकी कहीं खोई हुई ऊर्जा को फिर से इकट्ठा करके आने वाले समय में किसी बड़े कार्य को पूरा करने में आपकी मदद करेगा। यह सप्ताह आप अपनी मेहनत और लगन से कई ऐसे अवसर प्राप्त करेंगे जिससे आप पैसा बना सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी जमा पूंजी पर आंख मूंद कर निवेश करने की जगह पारंपरिक तौर पर किसी अच्छी योजनाओं में निवेश करने की ज़रूरत होगी। चूँकि बृहस्पति इस बार आपको थोड़ा सा मदद भी करेंगे और घर पर अचानक मेहमानों के आगमन और पारिवारिक माहौल में सकारात्मक लेकर भी आएंगे, जिसके कारण आपको सामान्य से अधिक समय पर घर पर बिताने और सदस्यों के साथ मौज मस्ती करने का भी अवसर मिलेगा। इसके परिणाम स्वरूप आपको घर की कई परिस्थितियों से अवसाद होने की भी सफलता मिलेगी और आप सदस्यों के साथ मिलकर घर से जुड़ी कई समस्याओं को भी दूर करने के लिए सही निर्णय लेते दिखाई देंगे। यह सप्ताह व्यापारियों को कारोबारों से जुड़ी कोई भी बात किसी से शेयर करने से थोड़ा सा बचना होगा, नहीं तो आप अपनी जानबूझ के अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने की भी संभावनाएं दिख रही है। जहाँ तक कि स्टूडेंट लोग की नज़र से देखा जाए तो पढ़ाई लिखाई करने वाले स्टूडेंट अगर अपने पढ़ाई लिखाई करने के टाइम में लापरवाही ना करें और मेहनत करके पढ़े लिखें तो अच्छे परिणाम आने की संभावनाएं हैं। इधर उधर किसी के बातों में आके बेवकूफ़ बनने की ज़रूरत नहीं है। अब हम चलते हैं
कर्क राशि वालों का। तो कर्क राशि वालों का यह सप्ताह शारीरिक और मानसिक लाभ के लिए आपके द्वार पर नियमित रूप से यह सप्ताह ध्यान और योग की जरूरत होगी। ऐसे में घर के बाहर जाकर ताज़ी हवा, खेल कूद जैसी गतिविधियों में भी भागीदारी ले सकते हैं। यह सप्ताह आप अपने व्यस्त जीवन में कुछ सुकून भरे पलों की भी तलाश करते हुए घूमने फिरने या पैसे खर्च करने के मूड में होंगे। चूँकि बृहस्पति इस बार आपको थोड़ा सा मदद करेंगे, लेकिन आपको किसी भी प्रकार के धन को खर्च करते समय विशेष सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि संभव है कि इस समय आप पैसा खर्च करते हुए सुकून तो पा लेंगे, परंतु बाद में आपको इस कार्य के लिए पछताना भी पड़ सकता है। यह सप्ताह परिवार वालों का हंसी मजाक भरा बर्ताव रहेगा। घर के वातावरण को भी हल्का फुल्का और खुशनुमा बनाने में आप मददगार साबित होंगे। इसके साथ ही हफ्ते के बीच में उत्तरार्ध में अचानक किसी दूर के रिश्तेदार से मिली कोई अच्छी खबर पूरे परिवार को खुशी देगी। यह सप्ताह आप पूर्व की तुलना में अपने लक्ष्यों को ज़्यादा ही ऊंचा पर तय कर सकते हैं। ऐसे में आप उसे पूरा करने के लिए आपको अच्छी खासी मेहनत करने की ज़रूरत है। जहाँ तक की बात है, थोड़ा सा मेहनत से के अनुसार ही आप अपने आपको मंजिल पे पहुंचा सकते हैं। इसमें निराश होने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। जो लोग, हालांकि स्टूडेंट लोग की अगर बात करें तो बुध नक्षत्र की वजह से ऐसा योग बन रहा है कि परीक्षा जो लोग इस बार परीक्षा देंगे उनको अच्छे अंक प्राप्त होने की भी संभावनाएं दिख रही है। तो हो सके तो थोड़ा सा मेहनत अपना बरकरार रखें। और आगे चलते हैं वृष राशि वालों का। तो यह वृष राशि वालों का सप्ताह कहता है, यदि कोई मामला कोर्ट कचहरी में निलंबित पड़ा था तो उसके परिणाम के बारे में सोच कर आप खुद को बेचैन कर सकते हैं, जिसके कारण घर परिवार का भी वातावरण अशांत दिखाई देगा। चूँकि राहु थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा, जो कि राहु की वजह से आपके घर के आर्थिक हालात को सुधारने के लिए पूर्व में किसी लोन के लिए आवेदन किया था तो इस सप्ताह आपको उसको लेकर कोई शुभ समाचार मिलने के योग बनेंगे। थोड़ी सी बृहस्पति की अगर बात करें तो बृहस्पति की वजह से इस दौरान आपको अपने प्रयास करते हुए अपने धन को जितना संभव हो सके उतना जमा करने के लिए गंभीर रूप से ज़रूरत है। अगर अपने दोस्तों या सगे संबंधियों अगरम बगरम के साथ थोड़ा सा मेल जोल बढ़ाने के चक्कर में यह सप्ताह आपको कोई जरूरी पारिवारिक कार्य भी छूट सकता है, जिसके कारण आपको घर के सदस्यों से डांट सुननी भी पड़ सकती है। लंबे समय से यदि आप किसी रिश्ते में हैं तो यह सप्ताह आप अपने घर वालों से अपने संगी को भी मिला सकते हैं। यह सप्ताह आपके शत्रु तथा विरोधियों के लाख कोशिश करने के बाद भी आपको हानि नहीं पहुंचा सकेंगे। शनि की वजह से परिणाम थोड़ा सा कार्यस्थल पर आपको रुतबा और अधिक बढ़ेगा। आप अपनी मेहनत और कार्य क्षमता के बल पर हर विपरीत परिस्थिति में को भी अपने पक्ष में करने में सफल रहेंगे और इस प्रकार से आप अपने जीवन में रफ्तार बनाए रखेंगे। सफलता आपकी कदम चूमती रहेगी। जहाँ तक स्टूडेंट लोग की बात करते हैं तो गलत संगति की वजह से या गलत संगति की वजह से या गलत कॉलेज की वजह से कॉलेज में थोड़ी सी आपकी छवि खराब होने की भी संभावनाएं। हो सके तो शिक्षकों से सहयोग लें और उनसे मिलजुल के रहें। इसी में सबका बेहतर लाइफ है। अब हम चलते हैं मेष राशि वालों का। तो मेष राशि वालों की जहाँ तक की बात करते हैं तो यह सप्ताह जिस जातक का उम्र 50 के पार हो चुका है उन्हें थोड़ा सा तंत्रिका तंत्र और पाचन से जुड़ी अपनी पूर्व के दिक्कतों के दौरान कुछ समय के लिए निजात मिल सकता है, क्योंकि उनके द्वारा अच्छी दिनचर्या को अपनाना और उन्हें इन परेशानियों से पार दिलाने में मददगार सिद्ध होगा। इस बात में कोई दोहराया नहीं है कि आप पैसों की अहमियत को समझने के बावजूद भी आप अपने धन को बेवक्त तरीके से खर्च करते आए हैं, परंतु यह सप्ताह आपको अपने पूर्व की उन गलतफहमियों का खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि बृहस्पति के वजह से यह समय बहुत सी ऐसी स्थितियां आएगी जब कोई करीबी सदस्य
जब कोई करीबी सदस्य पैसों की डिमांड करेगा परंतु आपके पास उसे देने के लिए कुछ नहीं होगा, जिससे उनके और आपके रिश्तों में दूरियां आने के भी योग बनने की संभावना है। थोड़ा सा रिश्तेदारों और दोस्तों से यह सप्ताह बातचीत और संपर्क करने में मदद मिलेगी। जिन लोगों से आपकी मुलाकात कभी ही होती थी, क्योंकि यह समय आपको पुराने रिश्तों को पुनः विकसित करने और उसे सुधार लाने में अच्छी रिजल्ट देने वाला है। जहाँ तक की बात करते हैं थोड़ा सा करियर को लेके, तो जो लोग अभूतपूर्व चुनौतियों और बाधाओं से डटकर सामना करने और उन्नति प्राप्त करने में भी सफलताएं मिलेगी, चूँकि थोड़ा सा शनिदेव इस बार आपको मदद करेंगे। और जहाँ तक कि छात्रों की बात करते हैं तो छात्रों का यह सप्ताह थोड़ा सा असमंजस की स्थिति में भी महसूस हो सकता है, जिसके कारण उनका दिल और दिमाग घर वालों के लिए सुझाव से बिल्कुल विपरीत दिशा में जा सकता है। ऐसे में उनका दिल जो कहता है उनके लिए उसी क्षेत्र में आगे बढ़ना इस समय उचित रहेगा। थोड़ा सा आप परिवार के साथ कोऑपरेट बनाए रखें ताकि जीवन चलता रहे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना ना भूलें और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट करें और जल्दी से इसे 1000 टारगेट पहुंचा दें। अगर यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हैं तो इतना काम करें। फिर हम आप लोगों से मिलते हैं एक नए वीडियो एक नई राशिफल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।